नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है सास बहू। आइए कहानी को शुरू करते हैं। संध्या रोज की तरह अपने सारे काम निपटाकर नहाने गई थी कि अचानक सास की कर्कश आवाज कानों में पड़ी। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? सुनती नहीं हो क्या? रसोई के सारे काम निपटाने के बाद अब नहाने का समय मिला था, लेकिन उसे इस कर्कश आवाज की आदत हो चुकी थी। दिन में सास की एक ना एक शिकायत उसके कानों में गूंजती रहती थी और आज भी कोई नई बात नहीं थी। संध्या ने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला, जल्दी से कपड़े पहने और दौड़ते हुए सास माया देवी के कमरे में पहुंची। माया देवी गुस्से से चिल्ला रही थी, अरे तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? देख, ये पानी कमरे में फैल गया है। पोछा लगाया था या नहीं? संध्या डरते हुए बोली, माँ जी, लगाया तो था। माया देवी ने फिर चिल्लाकर कहा, तो ये पानी कहाँ से आ गया? अगर मैं गिर जाती तो मेरी हड्डियाँ टूट जाती। किस्मत ही खराब है जो तेरे जैसे कामचोर को मेरे बेटे ने पसंद किया। बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे और ये। संध्या समझ रही थी कि माया देवी जानबूझकर उसे तंग कर रही है। उसने बिना कुछ कहे फर्श पर गिरे पानी को साफ किया और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसके मन में यह सोचते हुए हल्की थकान से उसकी आंखें बंद हो गई कि अगली बार फिर किस बहाने से सास बुलाएगी। यह कोई नई बात नहीं थी। जब से संध्या इस घर में आई थी, उसके पति सुरेश के ऑफिस जाते ही माया देवी उसे तंग करने का एक नया तरीका ढूंढ लेती थी। हर दिन एक नई शिकायत, एक नया आरोप। संध्या समझ गई थी कि उसकी सास को तंग करने का बस एक बहाना चाहिए और नहीं तो वो खुद बहाना गढ़ने में माहिर थी। पहले तो संध्या सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वह अपने पति सुरेश से प्यार करती थी और घर की शांति बनाए रखना चाहती थी। लेकिन यह दिन ब दिन और कठिन होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी इस तरह क्यों हो गई। कभी वह एक बिंदास और मजबूत लड़की हुआ करती थी जो स्कूल कॉलेज में किसी के भी लिए लड़ने को तैयार रहती थी, लेकिन अब अपने ही घर में वह खुद के लिए नहीं लड़ पा रही थी। शाम को जब सुरेश घर आता तो संध्या बहुत सारी बातें करने को सोचती, लेकिन सुरेश अक्सर थका होता और माँ की शिकायतों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। माया देवी भी बेटे के सामने बहुत ही अच्छी दिखती, लेकिन जब सुरेश घर से बाहर जाता तो उनका असली रूप सामने आ जाता। माया देवी की सबसे बड़ी नाराजगी संध्या के साथ दहेज को लेकर थी। संध्या के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया था, लेकिन माया देवी को कभी संतोष नहीं हुआ। उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें और कुछ मिलना चाहिए था। इसी के चलते उन्होंने घर की नौकरानी को भी हटा दिया था और सारे घर का काम संध्या के जिम्मे आ गया था। संध्या ने कई बार सोचा कि वह इस मुद्दे पर सुरेश और माया देवी के साथ बैठकर शांति से बात करेगी, लेकिन कभी समय नहीं मिला। हर दिन एक नई समस्या, एक नया बहाना। एक दिन जब संध्या सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, माया देवी बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। जैसे ही संध्या उनके पास पहुंची, माया देवी ने अचानक बिना देखे एक जोरदार लात मारी और चिल्लाई, अरे तुझमें अकल नाम की चीज है या नहीं? तुझे पता है कि मुझे धूल से एलर्जी है, फिर भी यहाँ झाड़ू लगाने चली आई। संध्या ने चुपचाप सब सहन कर लिया, लेकिन जैसे ही वह झाड़ू लेकर थोड़ी और आगे बढ़ी, माया देवी ने फिर से पैर लगाया और इस बार संध्या का सिर दीवार से टकरा गया। संध्या दर्द से कराह उठी, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश करने लगी। तभी माया देवी ने फिर से उसे लात मारी और इस बार संध्या बेहोश हो गई। माया देवी ने उसे कोसते हुए कहा, अरे मर गई क्या? उठ, अभी काम पड़ा है। लेकिन जब संध्या नहीं उठी तो माया देवी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत सुरेश को फोन किया। सुरेश तुरंत संध्या को अस्पताल ले गया, लेकिन माया देवी की बड़बड़ाहट बंद नहीं हुई।
वह अस्पताल में भी कह रही थी यह सब इसका नाटक है, सिर्फ काम से बचने के लिए। डॉक्टर्स की काफी कोशिशों के बाद संध्या होश में आई तो सामने माया देवी और सुरेश को खड़ा देखा। माया देवी अभी भी फालतू की बड़बड़ कर रही थी। यह सब कुछ इसका नाटक है और कोई काम तो आता नहीं इसे सिवाय नाटक करने के। इसके चक्कर में तो भी परेशान हो गया और मैं भी। संध्या को आज बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था। एक तो उसकी सास माया देवी ने उसके ऊपर हाथ उठाया, ऊपर से अभी भी अपनी हेकड़ी दिख रही है। संध्या ने सोच लिया था कि अगर आप वहाँ चुप रही तो उससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा, क्योंकि माया देवी उसके साथ कभी भी कुछ भी कर सकती है। अत्याचार करने वाले से ज्यादा पापी अत्याचार सहने वाला होता है। संध्या ने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो, भले उसकी शादीशुदा जिंदगी रहे या टूट जाए, लेकिन माया देवी को अब उनके किए की सजा वह दिलवा कर रहेगी। डॉक्टर जैसे ही कमरे में संध्या का चेकअप करने के लिए आए, संध्या ने बोला, डॉक्टर साहब प्लीज पुलिस को बुलाइए, मुझे प्लीज कंप्लेंट करनी है। माया देवी और सुरेश संध्या की बात सुनकर हैरान रह गए। सुरेश बोला, पागल हो क्या, पुलिस को क्यों बुला रही हो, पुलिस क्या करेगी? संध्या ने सुरेश से बोला, मैं पुलिस को बुला रही हूँ तो बहुत चिंता हो रही है। मैं इस हाल में कैसे और क्यों पहुँची, क्या एक बार भी तुमने सोचा या मुझसे पूछा? नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ ने तुमसे जो कुछ कहा उसे सच मान लिया। माया देवी ने फिर हेकड़ी दिखाते हुए कहा, देख संध्या, लौट कर तो तुझे मेरे ही घर आना है, मुझसे पंगे मत ले और अपने यह नाटक बंद कर, नहीं तो धक्के मार कर अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। संध्या ने बोला, बहुत सह लिया आपके अत्याचार, अब और नहीं, अब आपको आपके किए की सजा मैं दिलवा कर रहूंगी। तब तक पुलिस आ चुकी थी। संध्या ने पुलिस को माया देवी के खिलाफ बयान दिया और बताया माया देवी किस तरह से उसके ऊपर दिन रात अत्याचार करती है और आज तो उसकी जान पर ही बना आई थी। सुरेश संध्या से बोलता रहा, घर की बात को घर में ही रहने दो, आने से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं माँ को समझा दूंगा। लेकिन संध्या अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। माया देवी को पुलिस लेकर जाने लगी और जाते जाते माया देवी सुरेश से बोल रही थी, यह औरत मुझे मेरे घर में नजर नहीं आनी चाहिए। संध्या भी जोर जोर से बोल रही थी, मुझे भी आपकी शक्ल जिंदगी में दोबारा नहीं देखनी। अगर मेरा पति मेरे साथ रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो भी ठीक है। इतनी काबिलियत रखती हूँ कि अपना गुजर बसर कुछ भी काम करके कर लूँगी, लेकिन अब आपके घर और अत्याचार में नहीं सहने वाली। सुरेश चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे पता था उसकी माँ गलत थी, पर वह संध्या को भी किस मुंह से कहता कि वह अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, क्योंकि आज तो उसकी माँ ने सारी हदें पार कर दी थी और अभी भी संध्या को धमकियां दे रही थी। सुरेश ने अपना निर्णय ले लिया। संध्या से बोला, तुम मेरे साथ अलग घर में रहोगी और माँ अपने घर में रहेगी। माँ का ख्याल तुम्हें रखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आकर उनका हाल चाल ले लिया करूँगा, क्योंकि वह मेरी माँ है। लेकिन मेरी माँ है इसलिए उन्हें तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने का कोई हक नहीं। तुम्हारे प्रति भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। कहकर सुरेश संध्या के डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाने के लिए अस्पताल के काउंटर पर चला गया और वहां से पुलिस थाने की ओर बढ़ गया अपनी माँ की जमानत का इंतजाम करने के लिए। अब माया देवी के घर में बस सन्नाटा था। वह दिन भर बड़बड़ाती रहती थी, अरे बहू कहाँ मर गई, मेरे बेटे को भी साथ ले गई, जल्दी आ, घर गंदा पड़ा है। लोगों ने सुना, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माया देवी को पागल खाने में भर्ती कर दिया गया था। सुरेश चाहकर भी अपनी माँ माया देवी के जीवन में आए एकाकीपन को दूर नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके लिए माया देवी खुद जिम्मेदार थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।